नमस्कार दोस्तों। शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अगर आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो क्या होता है कि आईपीओ पे आप ज़रूर ध्यान रखना कि जिससे मार्केट हाई पर होता है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा हर रोज़ छलांग मार रहा है, उस समय कई आईपीओ आते हैं। अच्छी कंपनियों के भी आते हैं और छोटी मोटी कंपनियों के आईपीओ भी आते हैं। और उसी में क्या होता है कि कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि जो आईपीओ जो आ रहा है उसमें पैसा लगाया नहीं, क्योंकि वहाँ ऐसा लगता है कि हर आईपीओ कमाई दे रहा है। तो उसमें क्या होता है कि जो कमज़ोर फंडामेंटल वाली कंपनियाँ और ऐसी कंपनियाँ जिसका मतलब कुछ भी अस्तित्व नहीं है, वो कंपनी में अच्छी खासी लिस्टिंग पा जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब लोग फंसते हैं इसके अंदर आईपीओ में, तो ऐसे फंसते हैं कि निकल ही नहीं पाते हैं। और आज मैं जिस कंपनी का जो शेयर लेकर यहाँ पर भी यही हुआ है कि जो लोग इस रेट में जिसने आईपीओ में पैसा लगाया, वो ऐसे फंसे कि 2017 से लेकर आज तक 2024 चला, 7 साल हो गए। 7 साल बाद भी वो उनका मूलधन भी नहीं मिल रहा। मतलब कैसे, तो कमाई तो छोड़ो, जो मूलधन भी जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 25% रह गया। आप खुद देखिए कि जो ये BRNL, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, नाम बहुत बड़ा है, ऐसा लगता है जैसे भारत सरकार की कंपनी है। तो जब इसका आईपीओ आया था 2017 में, उसकी प्राइस रखी थी 195 रुपये से लेकर 205 रुपये तक। लेकिन ये 205 रुपये इसके ज़िंदगी भर का हाई रहा, जब ये शेयर मतलब प्राइस रखी गई थी, फ्लोर प्राइस। हालांकि लिस्ट नहीं हुआ था ये इस प्राइस पे, ये लिस्ट हुआ था ये 200 रुपये से कम में नीचे लिस्ट हुआ था। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसी घोषणाएं हो रही थी सड़कों को लेकर, सरकार द्वारा काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो दो वापस पैसा मिला ही नहीं, निकाल ही नहीं पाए। गिरते गिरते बहुत नीचे तक गिरा, ये 24 रुपये तक गिर गया था, जिसकी हम बात कर रहे थे। मेरी व्यूअर ने जानकारी मांगी इसकी, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड की। आप खुद अंदाज लगाइए कि कंपनी का कितने बुरे दिन आ चुके थे कि ये शेयर तो 200 रुपये पर लिस्ट होने वाला शेयर गिरते गिरते 24 रुपये पर आ गया था। और 24 रुपये से अभी पिछले अभी 1 साल के अंदर ये 90 रुपये तक गए थे, कि 90 रुपये से वापस अभी ये 50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि 75% पैसा लोगों का साफ हो चुका जिन्होंने आईपीओ में लगाया था। हाँ, जिन्होंने 20-21 रुपये में खरीदा होगा, 24 रुपये में खरीदा होगा, वो जरूर कमा रहे होंगे इसके अंदर। तो पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दूंगा कि कंपनी क्या है, कहाँ से है, कौन इसके मालिक है और क्या क्या इसके साथ घटनाएं घटी है। सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा भी कोई खास नहीं है। डेटा जान के आपको आश्चर्य होगा कि इस कंपनी में पॉजिटिव या प्लस तो कुछ भी नहीं, सब कुछ माइनस माइनस ही चल रहा है। तो अभी आप देखिए कि 52 रुपये की शेयर की प्राइस है। 1 साल के अंदर ये 90 रुपये तक गया था और उससे और 34 रुपये तक गिरा हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि 1 साल का हाई और लो 34 रुपये का रहा और हाई रहा है 90 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम में देखेंगे हम तो 200 रुपये का हाई रहा है और 24 रुपये का, मतलब 22-24 रुपये का लो रहा है इसका। इसके मार्केट कैप करीब 500 करोड़ के आसपास है, 474 करोड़, मोटा मोटा 500 करोड़ मान लो, 500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। इसका लेटेस्ट रेवेन्यू आया था 97 करोड़ का रेवेन्यू आया है इनको, और करीब 12-13% ऊपर आया। ये एकमात्र ये प्रॉफिट है कि मतलब पॉजिटिव है कि 12-13% पिछले रेवेन्यू से ज़्यादा आया है। लेकिन साल का अगर रेवेन्यू देखेंगे आप तो 326 करोड़ का रेवेन्यू है पूरे साल का, 2023 का। लेकिन उसमें भी करीब करीब 190 करोड़ का घाटा है। घाटा दर्जे क्या, प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इसको, घाटा का दर्जे क्या ना, ये फर्स्ट नेगेटिव ये है। दूसरा नेगेटिव देखेंगे तो इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी -24 है। ROE वो देखेंगे तो वो -69 है इसका। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 52% में से एक प्रमोटर ने 22-23% पर होल्डिंग गिरवी रखी हुई है। कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा कंपनी के ऊपर जितना मार्केट कैप इसका करीब करीब 5 गुना कंपनी के ऊपर कर्जा है, 4.69, जो कि 1 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4.69 इतना कर्जा है, करीब करीब 5 गुना कर्जा है कंपनी मालिक के ऊपर। यहाँ आपको कोई चीज़ पॉजिटिव नज़र आ रही है तो जरूर मुझे बताना कि क्या पॉजिटिव इसके अंदर। इसका रेवेन्यू घट रहा है, इनकम घट रही है, प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, कुछ भी नहीं वैसा हो रहा है जिससे उम्मीद लगाए कि यह शेयर आपको कमाई देगा। लेकिन क्या है कि इस कंपनी के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है। ये कंपनी कहाँ से, अच्छा एक और बात बता दें कि ये कंपनी 7 साल हो गए, 7 साल में कंपनी ने केवल 50-50 पैसे का 2-3 बार डिविडेंड जरूर दिया है, लेकिन बोनस आज तक नहीं दिया है। शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये ही है। बुक वैल्यू से जरूर ठीक है, 34 रुपये की बुक वैल्यू है, वो तो जरूर एक अच्छी बात है कि 34 रुपये बुक वैल्यू है, ये ठीक है एक तरह से। क्योंकि 34 से अभी ये 52 रुपये मिल रहा था, थोड़ा सा हल्का सा ही महंगा है, मतलब 1.25 गुना ही महंगा है, तो ठीक है शेयर मतलब।
लेकिन क्या है कि ओवरऑल अगर कंपनी का अगर हम एनालिसिस करते हैं, अब कंपनी की कहानी पर आ जाती है, कंपनी कहाँ से और क्या है। तो ये बजरंग कुमार चौधरी है, ये पश्चिम बंगाल की कंपनी है और इस कंपनी का जो स्थापना हुई थी 2006 में। इसका कंपनी का जो काम है, हाईवे बनाने का काम है, 4 लेन 6 लेन 8 लेन के हाईवे बनाना, और खासकर हाईवे बनाने जो भारत सरकार के जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जोर दे रही है भारत सरकार की, बड़े बड़े हाईवे बनाना, नेशनल हाईवे बनाना, भारतमाला प्रोग्राम वगैरह, तो उसके काम इनके पास है। और करीब करीब देश में हर जगह इनका इनका काम चलता है। लेकिन क्या है कि इस कंपनी के साथ एक और कंपनी थी जो कि इसकी पेरेंट कंपनी कही जा सकती है। आपने नाम सुना होगा, शायद इन्वेस्टमेंट किया भी होगा और पैसा डुबाया भी होगा उसके अंदर। वो थी श्रेय इंफ्रा। आपने तो श्रेय इंफ्रा की ही कंपनी है ये, मतलब इन दोनों के मालिक एक ही है, बजरंग कुमार चौधरी और इनके परिवार के लोग हैं। तो पहले श्रेय इंफ्रा थी। श्रेय इंफ्रा क्या हुआ कि पिछले साल दिवालिया कोर्ट में दिवालिया हो गई वो कंपनी, और वहाँ पर लोगों का पैसा पूरा खत्म हो चुका है। इसी कारण जब उसका असर, जब ये खबर आई थी, तो उसका असर इसके शेयर पर भी, इस पर भी पड़ा, जो कि भारतमाला, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, BRNL, क्योंकि दोनों को एक ही कंपनी है, एक ही मतलब कंपनी के हिस्से कह सकते हैं उसके अंदर की, जो श्रेय इंफ्रा की सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी है। श्रेय इंफ्रा बहुत पुरानी कंपनी है, और ये जो कंपनी है जो 2006 में बनी थी, 2017 में उसका IPO आया था। IPO में अब वही मैंने बताया ना, 195 रुपये से लेकर 205 रुपये प्राइस रखी थी। लेकिन उस समय क्या था कि उसमें भारत सरकार के जो नितिन गडकरी वगैरह, जो इस तरह की पेपरों में खबरें खूब आ रही थी, मीडिया में खबरें आ रही थी कि सरकार रोड नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दे रही है, देश भर में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ रही है, जो कि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह, इनको सबको एक ही रोड से जोड़ने का प्लान था, हाईवे से, और एक्सप्रेस हाईवे बनाना, ये बनाना, ऐसी प्लान, मतलब ऐसी घोषणाएं हो रही थी, काम भी हो रहा था। उसी समय इस कंपनी का IPO आया था, जब श्रेय इंफ्रा काम कर ही रही थी, और इसका IPO भी उसी समय आया था, जब पूरे मतलब इस तरह कंपनियों में ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे थे, तो लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया। लेकिन क्या है कि काम चलता है, मेरा सब कुछ होता रहा, लेकिन पर पिछले अभी 1-1.5 साल पहले जो श्रेय इंफ्रा है, श्रेय इंफ्रा की दिवालिया की जो कोर्ट में गई थी, वो बैंकों ने इन्होंने कर्जा दे रखा था, और कोर्ट में, दिवालिया कोर्ट में गई थी, वहाँ पर इन्होंने वो कंपनी दिवालिया हो गई। तो उसकी खबरों के कारण क्या है कि इसका असर, उसका असर इसके ऊपर भी पड़ा है, जो कि भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड। अब क्या हुआ था कि लोग ना, जब IPO आया था, IPO में लोग समझ नहीं पाया कि ये मतलब जो सरकार की जो घोषणाएं चल रही थी पर रोड को लेकर, तो लोगों को लगा कि भारत रोड नेटवर्क एक सरकारी कंपनी, सरकार की कंपनी, नाम भी वैसे था, पढ़ने से ऐसा लगता है कि भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, और भारतमाला रोड प्रोजेक्ट भारत सरकार का चल ही रहा था उस समय। तो दोनों के लोगों ने भ्रमित हो गए कि ये भी एक तरह से भारत सरकार की कंपनी है, रोड नेटवर्क लिमिटेड जुड़ी हुई है, और इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद फंसते चले गए, आज तक निकले नहीं, जिस लेवल पे करा उसमें फंस गए। एक ही दो चीज़ इसमें, दो जगह ऐसी है जहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो कमाया होगा। एक तो 24 रुपये का जो इसका लो रहा था 2020-22 के आसपास, 24 रुपये का, वहाँ पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने जरूर कमाया होगा। और जिन्होंने अभी 34 रुपये, जो 1 साल के पहले 34 रुपये रेट था इसका, 34 रुपये में इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने कमाया होगा। लेकिन लोग क्या कि ये कई बार आप जब चार्ट देते लगता है अरे 200 रुपये इसका प्राइस देते, किसी दिन 200 पर जाएगा, तो वहाँ कमाने के बजाय 200 का ही दिमाग में रखते हैं। इसी बीच क्या हुआ कि मालिकों ने क्या करा कि इसके जो अभी जो 94 रुपये तक गया था शेयर, ये 1 साल के अंदर, उसी समय मालिक ने क्या करा कि अपनी होल्डिंग गिरवी रखी, कि जो भी करा होल्डिंग कम की वगैरह, और उन्होंने पैसा बना लिया। कुछ लोगों ने पैसा बनाया वो बात अलग है, लेकिन मैंने कहा ना कि मार्केट में आप जब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो थोड़ा सा पूरा उसका एक ये जरूर पता लगाना चाहिए कंपनी किसकी, कंपनी का वो और कंपनियां क्या कर रही है, और कितना बड़ा उसका काम है। इसका काम भी अच्छा है, काम जरूर अच्छा है, लेकिन एक कंपनी दिवालिया हुई जो इनकी श्रेय इंफ्रा, उसका नेगेटिव असर इसके ऊपर बहुत ही बुरा पड़ा है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि एक ही मालिक की कंपनी होने के कारण उसका असर पड़ता है, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे कि आपने देखा होगा जो अनिल अंबानी कंपनी है, एक कंपनी डूबी तो दूसरी कंपनी डूबती चली गई एक के बाद एक, और भी कई ऐसे मिल जाएंगे। फ्यूचर ग्रुप में देख लीजिए, एक कंपनी डूबी तो सारी कंपनियां डूबती चली गई। तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी ये होगा, एक कंपनी डूबी तो दूसरी कंपनी के ऊपर उसका नेगेटिव असर होना ही था, और इसके ऊपर हुआ, ज़बरदस्त हुआ, और ज़बरदस्त मार पड़ी निवेशकों को। तो ये दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई सलाह नहीं इसके अंदर। जहाँ तक नंबर देने की बात करेंगे तो कंपनी भारी भरकम कर्जे में है, तो इसको हम 10 में से 2 नंबर देंगे।
5 गुना कर्जा लेकर बेटा उस कंपनी को नंबर देने के लायक भी नहीं है, फिर भी 2 नंबर दे देते हैं इसमें। बाकी शेयर मतलब खरीदने लायक नहीं है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।